हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज का दिन गाइस बहुत ज़्यादा खास होने वाला है बिकॉज आईसा यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने देश भर में सीबीएसई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया है। ये प्रोटेस्ट जो है मेजर तौर पे होने वाला है ट्विटर पे, लेकिन इसके काफ़ी ट्रेंड करने की संभावना है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स, सारे पेरेंट्स जो हैं वो इसके फेवर में हैं। ठीक है, सभी चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो, हम खुद चाहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो। तो इसमें हम सभी को बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग देना है आईसा को, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स जो एसोसिएशन है उनको। ठीक है, हैशटैग प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्ज़ाम्स इन कोविड, ये इस पे आपको ट्वीट करना है। जितना ज़्यादा आप ट्वीट कर सकें, करवा सकें, ठीक है, वहाँ पे आपको ये ट्वीट करते जाना है। और आई होप कि ये भी कहीं ना कहीं मील का पत्थर होगा क्योंकि जब इस तरह का कुछ भी होता है तो मेजॉरिटी देखा जाता है कि क्या चीज़ें हैं। अगर हम कोई चीज़ सिर्फ अपने मन में सोचें और उसके अगेंस्ट आवाज़ ना उठाएं तो वो आवाज़ कहीं तक नहीं पहुँचेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने क्योंकि सही में इस वक्त जो है प्रेजेंट सिनारियो जो है कोविड का, वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं है जिस पे कि हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकें। सीबीएसई या जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो एग्ज़ाम्स करवा सकें, ये किसी भी हालत पे नहीं है। और सबसे दुखद बात ये है, सबसे सैड बात ये है कि सरकार एक के बाद एक अब कोई भी एग्ज़ाम्स मेरे ख्याल से बच नहीं रहा है जिस पे कि डेट्स जारी नहीं हो रहे हैं। सारे एग्ज़ाम्स के डेट जो हैं वो जारी होते जा रहे हैं, अब कोई एग्ज़ाम्स के डेट बाकी नहीं है। एंड दिस इज़ वेरी सैड, आई एम टेलिंग यू पीपल, ये बहुत सैड उदासी वाला बात है क्योंकि पर डे 60,000 65,000 से ऊपर के केसेस जा रहे हैं। ठीक है, और इस सिचुएशन में मामला सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे एग्ज़ाम्स दे देंगे और एक एग्ज़ाम दे दिया, उस एग्ज़ाम देने के दौरान जो एक्सपोजर होगा कोविड के ऊपर में बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे कि अगर हम बात करें जेई और नीट की ही तो उसमें 25 लाख स्टूडेंट्स हैं। अगर हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम स्टूडेंट्स की बात करें तो 2.2 लाख स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है हम सभी के लिए कि जैसे कि आपका हो गया बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स के फेवर में आते जा रहे हैं। जैसे कि आप कैरी मिनाती का बात कर लीजिए, आशीष चंचलानी बात कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, वो भी अगेंस्ट हैं जो कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में, उनका भी यही कहना है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में किसी भी हालत में एग्ज़ाम्स करवाना मतलब स्टूडेंट्स को एक्सपोजर में ढकेलना। ठीक है, तो वो भी इसके अगेंस्ट हैं। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी साथ मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस चीज़ का हिस्सा बने हुए हैं, जैसे हम लोग हैं, बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स हैं जो अपने अपने लेवल से जिस तरह से वो कर सकते हैं, इस बात को रेज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं। हमने भी ट्वीट किया है, रिप्रेजेंटेशन लेटर भेजा है, पीएम के पास में भी लेटर भेजा है, हमने भी हर चीज़ किया है, हम लगातार पोल्स करवा रहे हैं। ठीक है, कहीं तो कोई बात जो है वो सरकार तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश है, ये हमारा प्रयास है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हो गई इधर। अब आज के ऊपर में बात पर आते हैं कि आज हो सकता है यूजीसी का जो एग्ज़ाम, फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स के ऊपर में जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, आज उसका फैसला आ सकता है। ठीक है, संभावना है। और अगर ऐसा होता है कि जो इस पे फैसला अगर आता है तो जैसा मैंने पहले कहा था, बहुत सारे ये एग्ज़ाम्स या ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड है। तो इसका मतलब कि अगर यूजीसी के एग्ज़ाम्स फर्दर पोस्टपोन होते हैं तो कहीं ना कहीं सीबीएसई के लिए एग्ज़ाम कैंसिल करने
का एक बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट उसके फेवर में भी एग्ज़ाम ये अपना फैसला दे सकती है। वैसे कल की अगर मैं बात बताऊं तो एक अच्छी अपडेट तो आई थी जो हमने लगातार आपसे शेयर किया था, 2 बार हम लाइव भी हुए थे, ठीक है। और आज भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम पक्का आप लोगों के लिए लाइव 100% आपके पास में हम लाइव पे आ जाएंगे, ठीक है गाइज। तो इसके लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं है, हम आपके साथ में हमेशा खड़े हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कल का जो अपडेट था, जिन बच्चों को अभी तक नहीं मालूम उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि जो पीआईएल दाखिल किया गया था एग्ज़ाम कैंसिलेशन के लेकर के, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस पीआईएल को खारिज कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट ये हुआ कि सीबीएसई के जो नोटिफिकेशन जो आया था अगस्त 6 तारीख को, जिसमें कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वकील थे स्टूडेंट्स पक्ष के, उनको और सीबीएसई दोनों को कहा था कि पहले तो स्टूडेंट्स को कहा गया था, पेरेंट्स को, गार्जियंस को, वकील को कहा गया था कि भाई आप एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेशन, एक लेटर लिख करके दीजिए सीबीएसई को, अपना आपका क्या डिमांड है वो लिख करके दीजिए और उसके बाद सीबीएसई सुनवाई करेगी। तो हालांकि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के तरफ से, गार्जियंस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया गया था, लेकिन उस पर सीबीएसई ने उसको धत्ता बताते हुए, मजाक उड़ाते हुए उसको एक तरह से कैंसिल कर दिया और उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया एग्ज़ाम्स फर्दर कंडक्ट करने के लिए, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ था, बहुत ही नेगेटिव चीज़ एज़ पर एज़ ये मेरा अपना व्यूज़ है, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन उस समय जारी किया था सीबीएसई ने कि हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लेंगे, हालांकि उन्होंने एग्ज़ाम्स के डेट भी अभी तक नहीं दिए। ये मामला बहुत पेचीदा होते जा रहा है, पता नहीं सीबीएसई इस बात को कैसे नहीं समझ रहा है, वी डोंट नो। लेकिन ये मामला ख़तरनाक तो हो रहा है क्योंकि जो बच्चे हैं उन लोगों का फ्यूचर जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है, दांव पे लगा हुआ है। जो बच्चे 10th वाले हैं उनको 11th में एडमिशन लेना है, वो अपना आगे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। जो बच्चे 12th में हैं वो फर्दर उनको एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में, या हो सकता है उनमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जेई का, नीट का, ये सब का एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उसके लिए उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। सो गाइज़, मुश्किल की घड़ी तो है, यहाँ पे मुश्किल की घड़ी है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी चीज़ ये दी कि उस नोटिफिकेशन पे जिस पे कि सीबीएसई ने रिजेक्ट कर दिया गार्जियंस की मांग को, पेरेंट्स की मांग को, उस नोटिफिकेशन के ऊपर में नई पीआईएल दाखिल करने का लिबर्टी छूट दिया है जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 3 जजेस के बेंच ने। अब यहाँ ये बहुत बड़ी बात है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता कि इस एग्जाम्स को लेना है तो वो उसी वक्त जो है वो कैंसिल कर देते, उसी वक्त वो काट देते बात को और वो कह देते, जैसा कि उन्होंने कहा था जेई और नीट के मामले में, वो कह देते कि भाई आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही चीज़ यूजीसी के मामले में भी हुआ। हालांकि यूजीसी के मामले में ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता, पोस्टपोन हो सकता है, ठीक है। अभी तक का तो खबर यही है। लेकिन सीबीएसई का जहाँ तक बात है, तो क्योंकि सीबीएसई के केस में, कंपार्टमेंट एग्जाम्स के केस में ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिले, तो और डिले सुप्रीम कोर्ट भी करना नहीं चाहेगी। तो हो सकता है कि ये केस हो कि 50-50% के चांसेस मेरे हिसाब से लग रहा है, जिसमें कि जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो सकता है। तो गाइज़, ये अच्छी खबर है, लेकिन हमें अपने आप को लूज़ पड़ने नहीं देना है। हम हर तरह से काम करेंगे। हमें ट्वीट करना है, हम वो भी बैठ के कर देंगे। हमें मेल भेजना है, हम वो भी मेल भेज देंगे। हम अपने प्रिपरेशन में जारी रहेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को लगातार करना है। आपको पढ़ाई छोड़ के नहीं बैठना है। कोई यूट्यूबर बोले, कोई भी कुछ भी बोले, आपको अपना पढ़ाई नहीं छोड़ना है। वो पढ़ाई आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। सो गो फॉर दैट, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, इसको याद रखना। अब आप देख रहे हो कि बड़े बड़े लोग आप लोगों के फेवर में आ रहे हैं। कई जो पार्टीज़ हैं, उनके जो मेन बड़े लीडर्स हैं, चिराग पासवान हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो अब आपके फेवर में आ चुके हैं, ठीक है। हालांकि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। डे 1 से हम यूट्यूबर्स लड़ रहे हैं आप सभी के साथ में, लेकिन वो लोग चलिए देर से ही लेकिन आ गए हैं, तो ये अच्छी खबर है। अब उसके बाद में देखा जा सकता है कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूं कि जेई और नीट के पोस्टपोनमेंट की डिमांड फिर से खड़ी हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम्स होंगे, उसी डेट पे होंगे जिस पे एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डेट रख दिया था जेई एग्ज़ाम का और नीट का, उसी डेट्स पे होंगे। जेई मेन का एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुका है,
ठीक है, लेकिन और नीट का होने वाला है, लेकिन अभी भी मांग उठ रही है। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से कोविड-19 का पेंडेमिक का सिचुएशन रहा तो शायद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी के भी लाइफ से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। तो गाइज आज हमें मिलजुल करके आयशा को सपोर्ट करना है, वो हम सब के फेवर में खड़ी हुई है, हमें सपोर्ट करना है। आप दिन भर वोट कीजिए मेरे हिसाब से, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, लेकिन आप वोट ज़रूर कीजिए। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आज हम आपके साथ बने रहेंगे यूजीसी के अपडेट्स के साथ में भी, हर चीज़ों के अपडेट्स के साथ में भी। साथ ही साथ जैसा मैंने वादा किया था, आपको कंपार्टमेंट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड, ठीक है। सो पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ो। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।